डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2। 7.2 एक्सरसाइज जैसे कि चैप्टर का नाम आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके दो वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी, एक इंट्रोडक्शन का वीडियो और दूसरा जो था वो 7.1 के रिलेटेड था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियोस देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको दोनों वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन का वीडियो बहुत ही क्रूशियल है एज फार एज बोथ एक्सरसाइज आर कंसर्न। सेकेंड एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला और उसके एक्सट्रैक्ट में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा वो रिमाइंड कराता हूं मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। देखो, अगर एक आपके पास एक सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और ये सेक्शन जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ठीक है, ए और बी। अब यहाँ से आपको ये पता है कि ये x1 ये y1 और b के कोऑर्डिनेट्स ये x2 ये y2 हैं। ठीक है, और यहाँ पे और एक पॉइंट है जिसको हम c नाम देते हैं, और ये जो c है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में। ठीक है, कोई भी रेशो क्यों ना होगा, m1 और m2 इसका हम नाम दे देते हैं फिलहाल। और c के जो कोऑर्डिनेट्स है ना हम निकाल सकते हैं, जो भी c के कोऑर्डिनेट्स होंगे हम एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो वो बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऑलराइट, और y कोऑर्डिनेट जो है आपका वो किसके बराबर होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऑलराइट, तो ये है वो फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं इसमें। एट द सेम टाइम अगर ये लाइन है यहाँ पे और इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ए और बी, ये मान लीजिए ये यहाँ पे सी है, और रेशो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो यहाँ पे एक्स और वाई निकालने के लिए। कौन सी फॉर्मूला, देखो m1 के बदले 1 आएगा, m2 के बदले भी 1 आएगा, तो x2 प्लस x1, सीधे मैं लिखूंगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दैट इज 1 प्लस 1 इज 2। तो x कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो यूजिंग y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। अगर, लेकिन ये कब होगा, ये तभी पॉसिबल है जब रेशियो जो है ना वो आपका 1:1 रेशियो होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिमाइंड कराया ये फॉर्मूलाज। ठीक है, वापस चलते हैं, हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बिकॉज इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने ये पूरा जो है डिटेल के साथ कवर किया है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, वहां से फिर आपको ये डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आप आइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7। देखो, ये दो पॉइंट्स है यहाँ पे, एक पॉइंट ए मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7। जरूरी नहीं कि आप ए ही रखो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, और बी पॉइंट है दूसरा, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -3। ठीक है, और बोल रहा है कि आप यहाँ पे, और एक पॉइंट है, कोई भी हो सकता है वो पॉइंट, सपोज वो पॉइंट सी मान लेते हैं हम। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, जो इन दो पॉइंट्स के जॉइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:3 रेशियो में। तो m1 जो है ना, m1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, और m2 किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो आपको ये x और y फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है x किसके बराबर होता है, m2 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऑलराइट, विच विल बी इक्वल टू, m1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, 2 इंटू x2। देखो, ये यहां पे है x1 और ये यहां पे है x2, ये यहां पे 7 है y1 और -3 है y2। अब आसान होगा आपके, आप लोगों के लिए, x2 के बदले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 इंटू 4 प्लस m2 के बदले क्या लिखेंगे, 3 इंटू x1 के बदले -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दैट इज 2 प्लस 3। बात समझ आ रही है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज 8, 3 इंटू 1, लेकिन -1 है यहाँ पे तो -3 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज 5। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 8 - 3 कितना होगा,
8 माइनस 3 इज 5 अपॉन 5, 5 1 आर 5 1 आर। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा आया 1 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 1। ये हमने x कोऑर्डिनेट निकाला इसका। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है y कोऑर्डिनेट। सेम तरीके से y किसके बराबर होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू m1 के बदले 2 आएगा इंटू y2, यहाँ पे -3 है तो -3 लिखेंगे, प्लस m2 किसके बराबर है, m2 है 3। ठीक है, इंटू y, यहाँ पे y1 है। इसी तरह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे अरेंजमेंट है नहीं, तो 3 इंटू y1 जो है y1 7 के बराबर है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। ठीक है, 2 3 आर 6, तो -6 यहाँ पे लिखेंगे हम, प्लस 7 3 आर 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ऑलराइट, नाउ 21 माइनस 6 कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 आर 5 3 आर 15। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास आया कितना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 1 कॉमा, एंड पे आप लिखोगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 1 कॉमा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस एक्सरसाइज 7.1 का। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड 2 -3। देखो, दो पॉइंट्स है आपके पास यहाँ पे, एक है 4 -1, ठीक है, और यहाँ पे और एक पॉइंट है -2 -3। आप चाहे तो इन पॉइंट्स के नाम भी रख सकते हो, ए और बी। ठीक है, अगर नहीं रखना चाहोगे तो कोई इशू नहीं है, मुझे भी कोई इशू नहीं है इसमें से, बट ठीक पे रहता है अगर आप नाम रखोगे ना, तो आइडेंटिफाई पॉइंट्स हो जाएंगे। मैं सीधे बोलूंगा ए पॉइंट बी पॉइंट, आपको समझ आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं, ट्राइसेक्शन के। दैट मींस इसके तीन हिस्से हुए हैं, ये एक हिस्सा हो गया, यहाँ पे दूसरा हिस्सा होगा, तो अब ये तीन हिस्से हो गए। देखो, एक हिस्सा ये है, ये सेकंड हिस्सा, और ये थर्ड वन, इसी को बोलते हैं हम ट्राइसेक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बाइसेक्ट, कोई चीज बाइसेक्ट हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसके बराबर दो हिस्से हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा देखो ये लाइन एक गिर रही है, इसको इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आपको कि कोई जो लाइन है ट्राइसेक्ट हो रही है, तो ट्राइसेक्ट होने का मतलब उसके तीन हिस्से हो रहे हैं वो, और वो तीनों हिस्से बराबर हैं आपस में। तो अगर यहाँ पे ये ट्राइसेक्ट हो रही है ये लाइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसके पॉइंट्स है ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब ये ट्राइसेक्शन ले लेते हैं हम, ए बी, यहाँ पे सी ले लेते हैं, और यहाँ पे ये पॉइंट डी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो पॉइंट डी है। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स, अब हमें एक्स और वाई निकालना है ना, तो इधर मैं लिखूंगा x1 y1, और यहाँ पे लिखूंगा x2 y2। देखो, x1 लिखूं, x2 लिखूं, y1 लिखूं या y2, या फिर खाली x और y लिखूं, कोऑर्डिनेट तो है ही x ही। ठीक है, ठीक है, आपको ये समझ आना चाहिए अब तो। अब मैंने आपको बोला ये रेशियो गिवन नहीं है, लेकिन ये रेशियो हम खुद लिख सकते हैं, 1:1:1। क्यों लिखा, बिकॉज ये जो तीनों हिस्से हैं ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, और जब ये ट्राइसेक्ट हो रहा है तो तीनों हिस्से बराबर है, तो ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1 ही होगा। आपका सवाल ये भी हो सकता है, सर 1 1 क्यों लेते हैं। देखो, जब एक लाइन बाइसेक्ट होती है, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर होता है, तो अगर आपको इनका रेशियो लिखना होगा, सपोज सपोज ये लाइन थी 100 मीटर की, सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके दो हिस्से हो गए, एक तरफ 50 हो गया और एक तरफ 50 हो गया, लेकिन ये तो हो गए एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं इसका रेशियो आप लिखो, आप क्या करोगे, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 50 डिवाइडेड बाई 50, तो ये 0 0 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो इधर से 1/1 बचेगा, तो आप बोलोगे सर इसका रेशियो है 1:1। तो वही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, इसीलिए मैंने 1:1:1 इनका रेशियो लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखो, मैं खुद ही ये जो पॉइंट्स है ना रेज कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कल को कोई पूछे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्राइसेक्शन के
जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। पहले सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे। देखो, अगर हम अब सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें इन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलना है। देखो सिंपल सी बात है, ए के अकॉर्डिंग और बी के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन फाइंड आउट किसको करना है? सी। तो फिलहाल के लिए आप इस डी पॉइंट को इग्नोर कीजिए। डी पॉइंट जैसे है ही नहीं उधर, आप ऐसे मान के चलिए, क्योंकि हमें सी फाइंड आउट करना है ना, तो डी पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कीजिए। अब रेशियो यहाँ पे 1 है, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला रेशियो 1+1 दैट इज 2। बात समझ आ रही है? तो ये 1 रेशियो है और ये फिर 2 आएगा। तो जब हम सी पॉइंट लेंगे तब m1 कितना लेंगे? 1 के बराबर, और m2 2 के बराबर लेंगे। बात समझ आ रही है? जब डी पॉइंट लेंगे तब हम ये वाला साइड 2 लेंगे और ये वाला साइड 1 लेंगे। बात क्लियर है ना सारी? ठीक है। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो दैट मींस x1 फाइंड आउट करना है ना। अभी यहाँ पे x1 है, तो x1 किसके बराबर होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फॉर्मूला तो सेम लगेगी, ठीक है। विच विल बी इक्वल टू m1 कितना है? देखो देखो, यहाँ पे मैं फिर से बनाऊंगा और एक लाइन, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसीलिए आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है ना। और एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। फिर बाद में डिफिकल्टी होती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरे कलर से बनाएंगे वो, और वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आपको मैं अच्छे से अब समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बाद में, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने ए लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अभी हमें कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है? सी वाला पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट है बी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? सी पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x1 और y1, और ये तो आपको पता ही है, ए है 4, -1 और बी कितना है? -2, -3। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब रेशियो m1:m2 क्या लोगे? देखो, ए से सी तक 1 रेशियो है, तो इधर 1 ही आएगा, m1 1 ही आएगा। लेकिन सी से बी तक ये 1+1 बनेगा ना, तो 2 आएगा। तो m1 आएगा 1 के बराबर, ठीक है, और m2 आएगा, देखो ये m1 आएगा अभी, और ये इधर आएगा m2। बाकी आपको पता ही है, ये जो है ये वाला हिस्सा, ये x1 है और ये x2। देखो मैं लिख के रखूंगा ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ये x1 और ये y1। फिर ऐसे ही ये x2, ये y2। फाइंड आउट क्या करना है? ये वाला x1 और y1। बात समझ आ रही है? अगर आप x1 ना लिखो, इसको खाली x और y लिखो, तब भी इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये x1, इधर भी x1, तो क्या लिखेंगे? कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इसको खाली x लिखो, ठीक है, और इसको यहाँ पे y से आप डिनोट करो इस चीज को, ठीक है। और इधर भी आप बाद में, मैंने इधर x1 x2 y1 y2 लिखा, आप बाद में लिख सकते हो इसको x और y। देखो x और y लिखते हैं, तो अब आया इधर x किसके बराबर होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब बताओ m1 कितना है? 1 है ना, इनटू x2 कितना है? ये वाला -2 प्लस m2 कितना है? 2 के बराबर, इनटू x1 किसके बराबर है? 4 के बराबर, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 1+2। बात समझ आई? विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, -2 प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाई 2+1 is 3। ये कितना आएगा? ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 3। वो किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। 3 1 आर 3 2 आर 6, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद y कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं। y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? ये वाला y कोऑर्डिनेट जो कि C पॉइंट का है, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऑलराइट, ये सामने में लिखूंगा, अब आप लोगों के लिए आसान होगा कि एक ही पेज पे आएगा सारा। m1 अगेन 1 के बराबर, y2 किसके बराबर है? इधर लिखा हुआ है -3 के बराबर है, ठीक है, प्लस m2 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, इंटू y1 किसके बराबर? -1 के बराबर, होल डिवाइडेड बाई 1+2, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 1 इंटू -3 इज -3, 2 इंटू -1 इज -2, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज 3। बात समझ आ रही है? क्लियर है यहाँ तक सारा? ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे -3 -2 कितना आएगा? ये -5 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज 3। 2 इंटू -1 इज -2, 2 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू -2 इज 5, 5 इंटू 2 इज 9, 9 इंटू 5 इज 45। बात समझ आ रही है? क्लियर है यहाँ तक सारा? ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे -3 -2 कितना आएगा? ये -5 आएगा, ठीक है,
लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी जो आए हमारे पास वो कितने, वो क्या आए, एक तो ये 2 आया एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया -5/3। लेकिन हमें खाली सी पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने थे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स तो आए, एक्स कोऑर्डिनेट आया 2 और वाई कोऑर्डिनेट -5, लेकिन ये सी पॉइंट क्या है। अभी हमें डी पॉइंट भी तो फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए हम डी पॉइंट पे आते हैं और डी पॉइंट को ही फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए ये जो यहाँ पे मैंने लाइन बनाई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है मूव करते हैं, ठीक है ना, को मूव करते हैं, ऐसे मूव करना पड़ेगा, बिल्कुल, को मूव नहीं मूव हो रही है, ये टिल्ट होगी। एक काम करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको नॉर्मली ऐसे ही बनाएंगे, बाय हैंड बनाएंगे, थोड़ी सी टेढ़ी भी अगर बनेगी तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इधर बनाते हैं इस लाइन को, ठीक है, सेम, अब नॉर्मली सीधे बनाना, ठीक है। ए इधर है, ठीक है, और इधर बी पॉइंट है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आप जानते ही हो, जैसे क्वेश्चन में आया है 4, -1, और बी के कोऑर्डिनेट्स भी आप जानते हो -2, -3, ठीक है। और ये जो डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2, x2 और y2, आप शॉर्ट में x और y भी इसको लिख सकते हो। अब यहां से मुझे बताओ, देखो डी पॉइंट निकालना है ना, डी पॉइंट का रेशियो यहाँ पे, ये वाला रेशियो कितना होगा, ये 1+1 होगा, होगा ना, इन इन दो का प्लस होगा, तो 1+1 2, और डी से बी तक ये 1:2:1 रेशियो बनेगा। तो अभी इस केस में m1 2 रहेगा और m2 1 रहेगा। देखो ये आपके पास आया m1 और ये आपके पास आया m2। बात समझ आई, ठीक है। तो हम अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, इसका डी पॉइंट का एक्स हम फाइंड आउट करेंगे, किसके बराबर होता है m1 x2। अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, लिख के है सारा, ठीक है, आप ओरल एग्जाम में लिखोगे, बट अभी मैं बार बार इस फॉर्मूला को रिपीट नहीं करूंगा। m1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, इंटू x2, m1 x2 किसके बराबर है, -2 के बराबर है, तो -2 इधर ले लेते हैं, ठीक है, प्लस m2 किसके बराबर है, 1 के बराबर, और x1 4 के बराबर है, ठीक है ना, लिखा हमने, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 और m2 कितना है 1। तो यहां से देखो कितना आएगा, 2 2 आर 4, -4 इधर से आया, प्लस 4 1 आर 4, इधर से भी 4 आया, डिवाइडेड बाय 2 + 1 इज 3। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, 4 -4 कितना आएगा, 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 0 ही होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इस डी पॉइंट का कितना आएगा, 0 आएगा। अभी y कोऑर्डिनेट के लिए सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, m1y2 प्लस m2y1। m1 के बदले 2 आएगा, इंटू y2 कितना आएगा, -3, ठीक है, इधर -3, प्लस m2y1 1 m2 के बराबर, इंटू y1 कितना है, y1 है -1, divided by m1 plus m2 2 plus 1, which will be equal to 2 into 3 -6, 1 into -1 ही आएगा, divided by 2 plus 1 is 3, -6 -1 आया -7 अपॉन। तो अब देखो, दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमें x और y हमने फाइंड आउट किया, और इधर मैंने लिखा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, एक आया 0 और दूसरा आया -7, कितना आसान है ये, आई थिंक बहुत आसान है ये, ठीक है। बस एक बार समझो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से, और फिर आपको ये इजी, बहुत ज्यादा इजी लगेगा। एक दो फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है बस, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसको बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखो यहां से इसको चेंज करेंगे, बैकग्राउंड व्यू में चेंज करते हैं बैकग्राउंड, बिकॉज तभी आपको ये फिगर दिखेगी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, ठीक है। स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए क्या हुआ, इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, आपके पास स्कूल ग्राउंड है, लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर, ये लाइंस ड्रॉ की है चाक पाउडर से, और इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर की है, ठीक है। ईच 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं, ठीक है ना।
तो कितने रखे हैं टोटल में 100, 1 मीटर डिफरेंस है इनमें। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम ये डिस्टेंस टोटल मानेंगे तो ये कितनी होगी, 100 मीटर ही ये वाली डिस्टेंस होगी, बिकॉज 1 मीटर की जो दूरी पे हमने ये फ्लावर पॉट्स को रखा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो अब यहां से क्या बोल रहा है फिर, 1 मीटर रीच अलॉन्ग एडी, एडी के अलॉन्ग, तो ये वाला 100 मीटर है डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन सेकंड लाइन। देखो ये सेकंड लाइन से निहारिका दौड़ रही है, और राइट, 1/4 द डिस्टेंस, दैट इज टोटल डिस्टेंस का 1/4 ये दौड़ रही है। अगर हम टोटल डिस्टेंस है 100, इसका 1/4 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 4, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 25। तो 25 तक ये ऐसे ऊपर की तरफ दौड़ रही है, ठीक है, हम बाद में करने वाले हैं, पहले समझो आप। ऑन द सेकंड लाइन एंड प्लेसेस एंड पोस्ट इज अ ग्रीन फ्लैग, यहाँ पे वो ग्रीन फ्लैग लगाती है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रीत दूसरी लड़की है जो एडी लाइन पे, एट्थ लाइन पे, एट्थ ये वाली लाइन है, और इस पे वो अगेन दौड़ रही है और 1/5 डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। 1/5, 100 का 1/5 दैट इज 20 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है प्रीत। एंड प्लेस इज ए रेड फ्लैग, यहाँ पे वो रेड फ्लैग जो है प्लेस करती है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है कि वो कितना है। इफ रश्मि हैज टू प्लेस ब्लू फ्लैग इन बिटवीन, अगर रश्मि को बीच में बराबर यहाँ पे सेंटर में ब्लू फ्लैग क्या बोलते हैं लगाना है, ठीक है, बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, उसको कहां पे फ्लैग पोस्ट करना है फिर, ठीक है ना। अब ये जो है हमें ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली पता है कि ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है ना। तो इसका जो रेशियो है हमें पता होगा। सबसे पहले इस पॉइंट को निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स इसके निकालते हैं, इस वाले पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो फिर आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। देखो सबसे पहले ये वाला पॉइंट हम चेक करते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि आपको पता है डिस्टेंस यहां पे लिखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है मगर उतना डिफिकल्ट है नहीं। डिस्टेंस रैन बाय निहारिका, निहारिका ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 1/4 ऑफ 100, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 25 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है, तो ये यहां से जो 25 ऊपर की तरफ जा रही है, डेट इज वाई कोऑर्डिनेट 25 है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर फोर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट को एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है ना, और इस पॉइंट को वाई नाम देते हैं, आपकी मर्जी है कैसे भी दे दो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स वाई नहीं पी क्यू दे देते हैं, बिकॉज एक्स वाई यूज होता है ना बार बार, तो पी क्यू लिखते हैं हम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इसके बराबर आ गया, सेकंड लाइन पे रन कर रहे हैं ये, और कितनी डिस्टेंस ऊपर की तरफ 25, डेट इज वाई कोऑर्डिनेट 25 है। तो यहाँ पे जो पी पॉइंट हमारा आया, ठीक है, पी से क्यू तक जाना है ना, तो पी पॉइंट हमारा आया 2,25, और अभी क्यू कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस रैन बाय, क्या नाम है दूसरी का, प्रीत, डिस्टेंस रैन बाय प्रीत इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 100, 1/5 ऑफ 100, तो 1/5 into 100, that will be equal to 20 मीटर। therefore coordinates of point q will be equal to, पॉइंट क्यू कहां से कौन सी लाइन से इसने स्टार्ट किया, 8 से है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 है उसका, और वाई कोऑर्डिनेट जो उसका है वो कितना है, वो 20 आया हमारा, ठीक है। तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 8,20, और राइट यहां तक ठीक है। अभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। अब हम यूज करेंगे, देखो पी से क्यू तक डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है ना, सबसे पहले तो यही करना है फाइंड। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सी फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे
डिस्टेंस p विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला याद है कि भूल गए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, और यहां से y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 किसके बराबर है, 8 के बराबर, ठीक है, तो यहां से 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 किसके बराबर है, 20 माइनस 25 होल स्क्वायर, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 6 होता है, तो 6 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 आएगा, स्क्वायर लेंगे हम, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर होता है 36 और प्लस 5 5 आर 25 एंड इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर। बात समझ आई, ठीक है, 36 प्लस 25, अब 61 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ये हो गया कौन सा हिस्सा, हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट करना था इधर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स P एंड Q, ठीक है, अब कुछ और बोल रहा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अब रश्मि आई, ठीक है, उसको क्या करना था, उसको ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना था, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू, अब यहाँ पे आर ले लेते हैं इस पॉइंट को, उसको ब्लू कलर का फ्लैग यहाँ पे पोस्ट करना था, ठीक है, अब फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, हाफ में उसको प्लेस करना है, तो ये कोऑर्डिनेट तो 1 आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट, सॉरी ये रेशो तो 1:1 कोऑर्डिनेट बोला मैंने, ये रेशो 1:1 आ जाएगा, बिकॉज ये हाफ में प्लेस करेगी तो बराबर हिस्से हो जाएंगे ना इसके, तो 1:1 यहां से, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, अब वो कहां पे इस फ्लैग को पोस्ट करेगी, दैट मीन्स हमें इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इस आर के फाइंड आउट करने हैं, कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला जब भी डिस्टेंस क्या होगी, जब भी रेशियो बराबर होगा 1:1 होगा, ठीक है, जब रेशियो 1:1 होगा तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करेंगे डायरेक्टली, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला कहां से हमने एक्सट्रैक्ट की, सेक्शन फॉर्मूला से ही, तो हमें पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स है फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आर पॉइंट को नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, हमें फाइंड आउट करने हैं पॉइंट आर, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, देखो m1 x2, m1 तो 1 ही है तो x2 लिखेंगे सीधे, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और सेम टाइम पे y कोऑर्डिनेट नीचे लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर फिर होगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको इश्यू नहीं आना चाहिए अब इसमें, कि बार बार अगर मैं बोलूंगा तो बहुत टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा, x2 कितना है, देखो x2 8 है, ठीक है, तो यहां से मैं 8 लिखूंगा, प्लस x1 कितना है 2 है, तो इधर 2 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 2 इज 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है, y2 अभी y2 कितना है 20 प्लस y1 कितना है 25 डिवाइडेड बाई 2, तो विच विल बी इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 2, और 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 22.5, तो ये जो r पॉइंट है हमारा, ठीक है, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, एक तो आया एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई कोऑर्डिनेट 22.5 आया, ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिख सकते हो 5, 22.5, तो उसको फिफ्थ लाइन में जाना है, ठीक है, वो गई फिफ्थ लाइन में, और बराबर उसको 22.5 पे जो है इसको प्लेस करना है फ्लैग को, बस आई 22.5, कितना आसान क्वेश्चन था ये, बट ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, ये डिफिकल्ट लग रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, लेकिन सबसे पहले हम बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, इस बैकग्राउंड में उतना मजा नहीं आता। अब वापस आते हैं अपने ही बैकग्राउंड पे, देखो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, देखो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ए पॉइंट हमें गिवन है -3, 10, ये दूसरा पॉइंट है बी, ये हमें गिवन है एज 6, -8, और अभी हमें सी पॉइंट निकालना है, सी पॉइंट के जो हमें कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है, बात समझ आ रही है, ठीक है, वो गिवन है, और हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि सपोज वो रेशियो होगा k:1, k:1, अब आप बोलोगे सर आपने k:1 क्यों लिखा, देखो
ये जो इसका जो आंसर है ना बराबर आपको एंड पे मिलेगा। अगर मैं पहले आपको बोलूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं कोई पूरा क्वेश्चन करूंगा, आपको एंड पे खुद ही पता चलेगा मैंने k:1 रेशियो क्यों लिया, ठीक है ना? एंड पे आपको खुद पता चलेगा। ये आप याद रखो कि रेशियो क्या लिया आपने, k:1। अब ये k जो है ये कांस्टेंट, ये सॉरी ये वेरिएबल है, ठीक है? और 1 क्यों लिया ये भी आपको पता चलेगा कि मैंने एंड पे क्यों लिया। अभी अगर मैं आपको पहले समझाने लगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड पे आप खुद आप मतलब समझ जाओगे कि क्यों लिया ये वैल्यू रेशियो। अभी हमने यहाँ पे लिखना है लेट अस सपोज इट्स रेशियो एज k:1। हम इसके रेशियो को क्या लेते हैं, k:1, ठीक है? फाइंड आउट क्या करना है हमें, रेशियो ही फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे बताइए, हम यहाँ पे लिखते थे क्या, ये x होता था, ये y होता था। तो हम यहाँ पे लिखते थे x इज इक्वल टू, लिखते थे ना, देखो क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे ही लिखते थे, ठीक है ना? बट यहाँ पे हमें ये x गिवन है, कितना गिवन है, -1 इज इक्वल टू m1 कितना आएगा, m1 रेशियो हमारे पास k है तो k ही लिखते हैं, इनटू x2 कितना आएगा, x2 है 6, है ना? तो x2 6 लिखते हैं, प्लस m2 का रेशियो 1 है, इनटू x1 रेशियो कितना है, -3, इधर -3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1। m1 प्लस m2 कितना आएगा, k प्लस 1। असल में ये k का वैल्यू आ गया तो सारा खत्म हो गया, ठीक है? अब ये k प्लस 1 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे बनेगा ना, देखो ये -1 k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या इधर बनेगा, ये बनेगा माइनस k बनेगा ना, और ये प्लस 1 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 ही बनेगा, इज इक्वल टू 6 इंटू k इज 6k, ठीक है? और प्लस 1 इंटू -3 इज -3। अब इस k को इधर ले जाओ, इस 1 को इधर ले आओ, ठीक है? ये क्या बनेगा, विच विल बी इक्वल टू -k -6k, क्योंकि प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है? विच विल बी इक्वल टू -3 प्लस 1, यही आएगा। विच विल बी इक्वल टू -7k विल बी इक्वल टू -3 प्लस 1 कितना आ गया, माइनस, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू यहां से आपको कितना मिलेगा, 2/7। ये जो k था हमारे पास कितना आया, 2/7। देयरफॉर देयरफॉर रेशियो देयरफॉर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो विल बी इक्वल टू 2:7। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा मैंने k:1 क्यों लिया था। देखो मैंने क्या रेशियो लिया था, k:1। अभी k कितना आया, 2/7, ठीक है ना? और हो अपॉन 1 आएगा इधर, ठीक है ना? k:1 दैट इज k/1, k/1 ही आता है ना वो। अब k का वैल्यू कितना आया, 2/7 होल डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 7, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 1 आर 7 विच इज इक्वल टू 2/7। अभी मैंने 1 ही क्यों लिया था, बिकॉज मुझे पता था जो भी मुझे k का रेशियो आएगा उसको 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया था। अभी ये k का रेशियो, k का वैल्यू मुझे 2:7 आया या 2/7 आया, ठीक है ना? जब k का वैल्यू 2/7 आया तो k/1 का वैल्यू कितना आएगा, ये भी 2/7 ही आएगा। तो इसीलिए जो वैल्यू मेरा k का आएगा वही रेशियो होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया। बात समझ आई? वरना अगर आप बोलते सर हम 2 3 ये हम नहीं ले सकते, ठीक है? 1 रेशियो ये स्टैंडर्ड रेशियो है, क्योंकि किसी भी चीज का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो एंड में हम लिखते हैं 1, या दो चीजें जब बराबर होंगी आपस में तो हम लिखते हैं रेशियो 1:1। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये बराबर है, इसीलिए एक साइड से हमने k लिखा और दूसरे साइड से इसको बराबर कर दिया, 1 लिख दिया हमने, ताकि जब ये k का वैल्यू आ जाए उससे क्या होगा कि वैल्यू में एंड पे कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए 1 हमने लिया। क्योंकि आपको पता है कि 1 की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए जब भी आपको रेशियो गिवन नहीं होगा आप हमेशा k:1 रेशियो लोगे, ठीक है? फिर एंड पे वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करोगे। तो चलिए चलते हैं हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न। ए पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 -5 गिवन है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -4 5 गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 -5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो मुझे बताइए एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप इस पॉइंट को सी ले लो और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमें यह पता है कि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस लोगे ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा वाई 0 के बराबर होता है। सिमिलर वे में वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। बट यहाँ पे अभी एक्स एक्सिस का बोल रहा है तो एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें क्या करना है, एक तो रेशियो हमें बोलना है। जब रेशियो पता ही नहीं होगा तो मैंने आपको बोला ये हम क्या लेंगे एज k:1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने y कोऑर्डिनेट निकाला, y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किस पे लाई कर रहा है? x एक्सिस पे। इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे लेट द रेशियो बी k:1। ठीक है, देयरफॉर ऐसे यहां पे लिखेंगे, यहां पे ऐसे लिखेंगे ऑल्सो y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट C इज इक्वल टू, ठीक है ना, बिकॉज आप चाहे तो रीजन लिख सकते हो, बिकॉज C पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट खुद ही 0 होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं फिर क्या करेंगे, अब यहां से k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इस k का देखो ये 0 है, x हमें नहीं पता है तो ये 0 को यूज करेंगे y कोऑर्डिनेट को। तो हमें पता है कि 0 किसके बराबर होगा, देखो फॉर्मूला आपको याद है, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, पता है ना। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है तो यहाँ पे जो k का वैल्यू है वो तो फाइंड आउट हो सकता है, तो हम इसी को यूज करेंगे सबसे पहले। 0 इज इक्वल टू यानी कि y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू m1 के बदले k लिखना है। ठीक है, इनटू y2 के बदले क्या लिखोगे आप? 5 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 के बदले लिखोगे -5 डिवाइडेड बाई k+1। ठीक है, यहां से विच इंप्लाइज k+1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही बना। 0 इज इक्वल टू k इंटू 5 आएगा और -5 आएगा, बिकॉज -5 × 1 -5 होता है। अब ये -5 इधर जाएगा तो क्या बनेगा इधर, ये +5 इज इक्वल टू 5k। अब ये 5 भी इधर जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, 5/5 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 1। अब बताओ k का वैल्यू कितना आया हमारे पास, k का वैल्यू 1 आ गया। जब k का वैल्यू 1 आ गया तो रेशियो क्या बनेगा, 1:1। बात समझ आई? अब रेशियो बना हमारा 1:1। अब यहां से क्या फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट तो आसान है, फिर वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कि 0 है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स किसके बराबर होगा, m1 x2, या डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 प्लस x1 दैट इज x2 के बदले क्या आएगा -4, x2 प्लस x1 के बदले 1 आएगा डिवाइडेड बाई 2। -4 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है ना। ठीक है, तो यहां से ये 3 आएगा, -3 लेकिन डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने डायरेक्टली लिखा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज ये रेशियो 1:1 आ गया तो एक्स कोऑर्डिनेट हम यहां से ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं।
आप चाहे तो M1 X2 वो सारी जो बातें हैं लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे एमपीटी यूज़ कर सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? एमपीटी आपने यूज़ किया तो ये हमने किया कि ये जो है ये X2 है प्लस X1 डिवाइडेड बाय 2, और ऐसे करके हमने ये सीधे लिखा, ठीक है? तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएँगे? -3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या आएँगे? -3/2, y कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से ही पता था कि ये कितना है? 0 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कौन-सा? ये तो हमने पुराना निकाला। क्वेश्चन नंबर 6 ये है। देखो, इफ 1, 2 देखो यहाँ पे एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम के जो है हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ए पॉइंट ये वाला है, तो 1, 2, और बी पॉइंट ये वाला, तो ये लिखेंगे ये है 4, और ऐसे ही सी कोऑर्डिनेट हमारे पास है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x, 6, और ये जो डी पॉइंट है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 5। हमें क्या फाइंड आउट करना है? दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। हमें x और y फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखो, x और y तो हमें फाइंड आउट करना है, बट हमें कैसे ये फाइंड आउट होगा? जब हमें इसके डायगोनल्स जो है ना, सबसे पहले हमें डायगोनल्स इसके ड्रॉ करने होंगे। इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ से डायगोनल्स को यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है? एक डायगोनल आ गया ऐसे पॉइंट तक, ठीक है? और इसके बाद सेकंड डायगोनल आएगा डी पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक। ये हमने दो डायगोनल्स ड्रॉ। अभी हमारे डायगोनल्स कौन-कौन से आए? ए, सी और डी, बी हमारे पास डायगोनल्स आए। अब इसका एक मिड पॉइंट बना, ठीक है? कौन सा मिड पॉइंट है? ये इसको नाम देते हैं ओ। अब जब मिड पॉइंट ये बना, अब डायगोनल्स जो है यहाँ पे बराबर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। ए सी का मिड पॉइंट क्या है? 0, यानी कि जो पैरेललोग्राम है उसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इनका रेशियो 1:1 होगा, और ऐसे ही इस और इसका रेशियो 1:1 होगा। बात समझ आ रही है? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स और वाई करना है यूज। तो एक्स और वाई तो हम फाइंड आउट, सॉरी यूज नहीं, फाइंड आउट करने हैं। एक्स और वाई तो हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, किसके? इस ओ पॉइंट के। बात समझ आ रही है? ए सी के थ्रू हम ओ निकालेंगे, और डी बी के थ्रू भी हम ओ निकालेंगे। बात समझ आ रही है? हम यहां पे लिखेंगे ज्वाइन डायगोनल्स ए सी एंड डी बी, ठीक है? इन डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं। फिर यहां से लिखेंगे देन पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ठीक है? नाउ नाउ यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ अलोंग ए सी। अगर हम ए सी के अलोंग पॉइंट इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो वो क्या होंगे? वो हम लिखेंगे, ठीक है? अब ये कोऑर्डिनेट्स तो बराबर होंगे ना, ठीक है? कम से कम बराबर होंगे क्योंकि एक ही पॉइंट है, बट वो किस लिए यूज़ होगा आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ अलोंग एसी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x2 प्लस x1, x2 कितना है? आप x ले लो, ठीक है? प्लस x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? यहाँ पे इस पॉइंट का, ओ पॉइंट का, y2 प्लस y1 दैट इज 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने क्यों लिया? बिकॉज रेशियो है 1:1। हम मैं डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम जो है यूज कर रहा हूँ। 6.2 इज 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ए सी के अलोंग इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? अलोंग यहाँ पे लिखूंगा अलोंग ए सी
ओ जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए, x+1/2, 4। ठीक है, अभी दूसरा यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेट्स अलोंग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ठीक है, ऑफ पॉइंट ओ अलोंग डीबी, डीबी के अलोंग वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी x किसके बराबर आएगा, देखो अभी आपके जो कोऑर्डिनेट्स है चेंज हो गए, अभी हमें ये लेने हैं। ठीक है, डीबी के अलोंग देख रहे हैं ना, तो x2 प्लस x1 दैट इज 4 प्लस x1 है 3 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो किसके बराबर आएगा, y+5 अपॉन। ठीक है, तो यहां से 4+3 कितना आएगा, 7/2, x कोऑर्डिनेट बना हमारा, और y कोऑर्डिनेट कितना आया, y+5/2 का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इन दो y में कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये असल में y2 है, तो आप इसको y2 रहने दे दो, रहने दो आप यहाँ पे y2 ही, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि y यहाँ पे भी y यहाँ पे, ये तो सेंटर पॉइंट है ना ये वाला, ये o का जो है x y कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं कि अलोंग db o जो है o के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर आए, 7/2 कॉमा y+5 अपॉन। बात समझ आई, बट हमें पता है कि ये तो पॉइंट है ना, जो ये ओ पॉइंट है ये तो सेम पॉइंट है, बात समझ आ रही है, बट हम यहां पे लिखेंगे बट दीज बोथ आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेम पॉइंट ओ, एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो आप याद रखो इस बात को, देखो जो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, सीधी सी बात है, और यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इस वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, बिकॉज पॉइंट तो एक ही है। ठीक है, आप कहीं से भी कोऑर्डिनेट्स निकालो, पॉइंट तो एक ही जगह है ना, स्टेशनरी पॉइंट है, तो ये पॉइंट के जो वैल्यूज हैं या जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बराबर आएंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ये जो x+1/2 है ना, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये जो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट थ्रू ए बी थ्रू डी बी निकला हमें। ठीक है, ये 7/2 के बराबर होगा, एंड यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा दूर ताकि मैं कर सकूं फिर आगे बाकी, एंड 4 किसके बराबर होगा, ये जो यहाँ का y कोऑर्डिनेट है इस y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y+5 अपॉन। ऑलराइट, देखो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, एक्स और वाई का, लगभग लगभग वो हो गया हमारा। ठीक है, देखो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, x+1 = 7 × 2 अपॉन 2, ऐसे ही लिखोगे, इसीलिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x+1 किसके बराबर आएगा, ये 7 के बराबर आएगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे x किसके बराबर आएगा, 7 - 1 = 6। ठीक है, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया, और यहाँ पे देख लो 4 2 r 8 होता है, 8 = y+5, अब ये 5 इधर ले जाओ, तो 8 - 5 = y, और y किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस मिड पॉइंट के, जो इनके डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, तो किसके बराबर आया, 6, बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, दो तीन क्वेश्चन हमारे बचते हैं, मैं एक बार माइक चेक करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आवाज जो है ना आ रही है कि नहीं, बैटरी अभी आई थिंक माइक की, हाँ जी कर रही है, तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, वापस आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वेयर ए बी इज डायामीटर, ए बी जो है ये यहाँ पे डायामीटर है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ए पॉइंट जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, x1 y1 जो है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, कितना है, 1,4, और ये जो सेंटर पॉइंट है ना ए ओ लिखते हैं इस सेंटर को। ठीक है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स 2, हम ले लेते हैं। अब रेशियो कितना होगा बताओ, रेशियो होगा 1:1, बिकॉज ये भी रेडियस, ये भी रेडियस,
बिकॉज ओ बी भी रेडियस है, ए ओ भी रेडियस है, हम लिखेंगे एज ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। क्यों बराबर होगा? रेड ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, एक ही सर्कल के रेडियसेस है तो सेम होंगे ना, रेडियस रेड ऑफ सेम सर्कल। जब ये सेम सर्कल के रेडियसेस हैं तो देयरफॉर रेशियो किसके बराबर होगा? रेशियो विल बी इक्वल टू 1:1, 1:1, ठीक है। तो ये रेशियो हमारा आ गया। अब यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो यूज करने वाले हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यूजिंग एमपीटी, आप ही खुद ही समझ, चलो लिखता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम में जो एक्स कोऑर्डिनेट है, या लिखूंगा, चलो लिखते हैं, एक्स किसके बराबर होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। यहाँ पे y लिखते हैं, और y किसके बराबर होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m। ऑलराइट, अब m1 कितना है? m1 तो 1 ही है। अब मिड पॉइंट थ्योरम, ओ सॉरी, देखो मिड पॉइंट थ्योरम में हमें m1 और m2 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, m1 को हटाते हैं, m2 को भी हटाते हैं, तो सीधे लिखते हैं x2 + x1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2 होता है तो डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे m1 को हटाएंगे, m2 को हटाएंगे, और m1 + m2 के बदले 2 लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे x1, और ऐसे ही y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2, विच x के बदले अभी क्या वैल्यू आएगा? 2 आएगा, तो 2 लिखेंगे इधर, इज इक्वल टू x2 के बदले 1 आएगा बिकॉज x2 1 के बराबर है, प्लस x1 के बदले x1 ही आएगा बिकॉज वो हमें नहीं पता अभी, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। y कितना आएगा? देखो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3 है, ठीक है, मिड पॉइंट का, विच विल बी इक्वल टू y2 कितना है? 4, प्लस y1 कितना है? y1 ही है, डिवाइडेड बाई 2। बात समझ आई? अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 आर 4 इज इक्वल टू 1 + x1, ठीक है। अब ये इधर जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू x1, और यहां से हम लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 3, x1 3 के बराबर आ गया, ठीक है। अभी इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 3 आर 6, तो -6 इज इक्वल टू 4 + y1। अब ये इधर जाएगा, -6 -4 इज इक्वल टू y1, और प्लस करो, y1 इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए इस सेंटर, सॉरी इस x1 और y1 के, वो आए हमारे पास 3, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, 2-3 क्वेश्चन बचते हैं तो जल्दी से देख लो। इफ ए बी एंड इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, 4, दो पॉइंट्स हमारे पास है, ए पॉइंट यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट्स -2 और -2 हैं, और बी पॉइंट जो हमारा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, -4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। क्या लिखा है? ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है ना। AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment E। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, दैट इज एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब रेशियो जब नहीं गिवन पूरा नहीं है, हमें बस इतना गिवन है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब मुझे बोलो, देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड है इसके साथ, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, AP/AB किसके बराबर आएगा बताओ? 3/7 के बराबर आएगा, डेट इज एपी कितना है? एपी 3 है, और ए बी कितना है? फिर ए बी 7 है। ये पॉइंट अगर आपको समझ आया ना, ये आपको सबसे पहले लिखना है इसको, ठीक है। तो ये अगर पॉइंट आपको समझ आया तो फिर तो आसानी है आप लोगों के लिए। अब देखो हमें पता चला कि ये जो एपी है ये 3 के बराबर है, और पूरा ए बी जो है ना वो 7 के बराबर है। जब पूरा 7 के बराबर है और ये 3 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर, तो रेशो तो आ गया। देयरफॉर हम यहाँ पे इसके बाद
पहले आप ये लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहां से लिखोगे आप देयरफॉर रेशियो विल बी इक्वल टू 3:4। बात समझ आई? अब यहाँ पे एक्स और वाई पॉइंट्स हमें निकालने हैं। देयरफॉर नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। राइट, x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू m1 कितना है? रेशियो 3 इंटू x2 कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है, प्लस m2 रेशियो 4 है, इंटू x1 कोऑर्डिनेट -2। ठीक है, बोलने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए। m1 3 है और m2 4 है, तो 3 प्लस 4। y ऐसे ही लिखेंगे, y किसके बराबर आएगा? m1 3 है और y2 -4 है, प्लस m2 4 है और y1 कितना है? -2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 4, विच विल बी इक्वल टू 3 2 आर 6, ये इरेज करते हैं, 6 4 2 आर 8, लेकिन माइनस में आएगा, डिवाइड बाई 4 प्लस 3 7, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है। और यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 4 3 आर 12 लेकिन -12 आएगा, 4 2 आर 8 लेकिन -8 आएगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इज 7। बात समझ आई यहाँ से? 6 माइनस 8 एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 6 माइनस 8 इज -2 अपॉन 7, तो ये हमारा आया एक्स कोऑर्डिनेट। और y कितना आएगा? -12 माइनस 8 इज -20 अपॉन 7, तो ये हमारा आया y कोऑर्डिनेट। इतना आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, एक्स कोऑर्डिनेट -2 अपॉन 7 और वाई कोऑर्डिनेट है -20 अपॉन 7। राइट, अब हमारे पास बचते हैं और दो क्वेश्चन है हमारे पास, इनको कर लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, 2 और बी जो है, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2, 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पॉइंट्स लिखा हुआ है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 हिस्सों में जो डिवाइड कर रहा है। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब देखो, ए बी यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे वो हटाना पड़ेगा क्योंकि और एक पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ पे और एक 4 लगाते हैं, ठीक है ना। तो अभी ए बी सी डी और ई, अब 4 हिस्से इसके हो गए, ठीक है, इक्वल पार्ट्स, तो रेशो होगा 1:1:1:1। इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, इसका भी एक्स वाई फाइंड आउट करना है, इसका भी एक्स वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ई पॉइंट का भी एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो तीनों का एक्स वाई फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सी का एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास ये ए बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें गिवन है, कितने हैं? 2, 8, ठीक है। और यहाँ पे बचा है सी, सी के कोऑर्डिनेट से एक्स कॉमा वाई हमें फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसका रेशियो लिखना है। अब ए से सी तक है 1, लेकिन सी से बी तक 1 + 1 + 1 कितना आता है? 3। आ गया रेशियो 1:3। तो सी के कोऑर्डिनेट्स अब लिखो। अब सी के कोऑर्डिनेट्स में एक्स किसके बराबर होगा? डायरेक्ट में लिखूंगा, फॉर्मूला फिर से नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन फिर बड़ा हो जाएगा और टाइम भी आपको लगता है। m1 x2, m1 कितना है? 1 है, इंटू x2 कितना है? 2 है, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 कितना है? 3 है, x1 के बदले क्या आएगा? x1 के बदले -2 आएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 + 3, विच विल बी इक्वल टू 2 1 आर 2 और 3 2 आर 6 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, 3 + 1 इज 4, 2 - 6 इज -4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू -1। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास सी पॉइंट का, देखो तीन अलग अलग पॉइंट से, लेकिन सी पॉइंट का कितना आया? -1। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा ये बताओ? देखो y कोऑर्डिनेट m1 x y1 m1 y2, m1 कितना आएगा? 1 इंटू y2 कितना आएगा? 8 प्लस m2 y1 दैट इज 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3 अगेन, m1 प्लस m2, 8 1 आर 8, 3 2 आर 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 + 1 इज 4, 8 + 6 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 4,
ठीक है, यहाँ से आप इसको कैंसलेशन भी कर सकते हो, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट इसका आएगा 7/2। हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट आया वो 7/2 आया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, ये था कौन सा वाला पॉइंट, सी पॉइंट। ठीक है, और अब लिखते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। इसके बाद दूसरे कलर से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट्स देखो, डी बिल्कुल सेंटर में है, तो इधर से ये 2 आ गए और इधर से भी ये 1 + 1 2 आ गया, तो रेशो होगा 2:2। तो m1 क्या आएगा, 2 आएगा, और m2 भी 2 आएगा। बात समझ आई? ठीक है, तो यहाँ से ये बात, अभी हमें इस डी पॉइंट को देखना है, तो इसका सबसे पहले तो रेशो देखना है। रेशो आएगा 1 + 1 इधर से लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी 1 + 1 दैट इज 2। तो 2 प्लस जो 2:2 हमारा रेशो बनेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी दैट इज x, y। अब मैं डायरेक्टली एक साथ दोनों को लिखूंगा। अब x कोऑर्डिनेट आएगा m1 x2, m1 आएगा 2 इंटू x2 के बदले x2 कितना आएगा, x2 आएगा 2 ही। ठीक है, प्लस m2 x1, m2 कितना आएगा 2, रेशो तो सेम है ना 2 ही, इंटू x1, x1 के बदले -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2 + 2, कॉमा। ठीक है, y का अभी x लिखा हमने, इसके बाद y लिखेंगे। y कितना आएगा m1 y2। ठीक है, तो m1 कितना है 2 है, और y2 कितना है 8 है, प्लस m2 दैट इज 2 इंटू y1 दैट इज डिवाइडेड बाय 2 + 2। ठीक है, अभी इसका फाइनल लिखते हैं, 2 2 आर 4 प्लस -4। ठीक है, -4 लिखते हैं, 2 2 आर -4 डिवाइडेड बाय 2 + 2 इज, कॉमा, 8 2 आर 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से विच इज इक्वल टू 4 - 4 दैट इज 0/4, तो 0 ही आएगा, और कॉमा 16 + 4 इज 20, 20/4 इज 5, तो 0,5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी जो है वो क्या आए, वो आपके पास आए 0,5। ठीक है, अब यहां से हमें कोऑर्डिनेट्स किसके लिखने हैं बताओ, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी लिखने हैं बाकी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी किसके बराबर है, देखो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, कलर चेंज करेंगे इसका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर आएंगे बताइए। सबसे पहले इसका रेशो देख लेते हैं, बी का रेशो, बी नहीं सॉरी, ई है, ई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। ई जो पॉइंट है यहाँ पे, तो अभी ये वाला पॉइंट, तो इस साइड से 1 + 1 + 1 दैट इज 3, और इस साइड से 1 आ गया, तो 3:1 इसका रेशो आएगा। ठीक है ना, रेशो आएगा 3:1। तो m1 कितना आएगा, देखो फॉर्मूला तो लिखनी है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई ब्रैकेट में लिखेंगे x, y विल बी इक्वल टू, अब यहां से m1 कितना आया 3 इंटू x2 कितना आएगा, x2 सेम है ये 2 है, प्लस m2 x1 दैट इज 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 + 1, कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या आएगा, जो रेशियो है हमारा m1 y2, m1 कितना है 3 इंटू y2 है 8, प्लस m2 1 के बराबर इंटू y1 2 के बराबर डिवाइडेड बाय 3 + 1। ये यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, को थोड़ा सा नीचे करते हैं, विच विल बी इक्वल टू 3 2 आर 6 -2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इज 4, और 8 3 आर 24 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इज 4। को कर लेते हैं, 6 - 2 4 ही होता है, तो विच इज इक्वल टू 4/4, कॉमा 24, ये 26/4 बनेगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो फाइनल आएंगे, विच इम्प्लाइज 4/4 1 के बराबर डिवाइडेड बाय 2 2 आर 2 13 आर, तो दूसरा कोऑर्डिनेट 13/2 हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एक सी के कोऑर्डिनेट्स, डी के कोऑर्डिनेट्स और ई कोऑर्डिनेट्स में रेशो जो है वो बहुत जरूरी है, बाकी इसमें आसान है। डायरेक्टली आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ
इट्स वर्टिसेस आर, रोम्बस हमारे पास है, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं ए पॉइंट जो है वो है 3,0, ऐसे यहाँ से लिखते हैं बी पॉइंट जो हमारा है 4,5, और ऐसे ही सी पॉइंट जो हमारा है वो है -1,4, और डी पॉइंट हमारा जो है वो है -2, -1, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। इधर आप क्लॉकवाइज ले लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां से, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, हिंट लिखा हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, एरिया निकालना है। तो हमें हिंट दिया हुआ है कि देखो रोम्बस का जो एरिया है वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो सबसे पहले हमें इसमें डायगोनल्स दो ड्रॉ करने हैं, तो हम दो डायगोनल्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एसी लेंगे हम, और यहाँ से हम बीसी ले लेते हैं, ठीक है। डायगोनल, सॉरी डीबी। तो ये दो डायगोनल्स हमने यहाँ से ड्रॉ किए। इसके बाद हमें इन दो डायगोनल्स को निकालना है। अब एसी किसके बराबर है, एसी डायगोनल, इसकी लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एसी किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, x2। देखो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल, ठीक है। आप चाहे तो x1 - x2 भी लिख सकते हो। x2 कितना है, x2 है -1 प्लस, सॉरी माइनस है इधर, x2 - x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है, -0 होल, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 होल स्क्वायर और +4 होल स्क्वायर, ठीक है। -4 + 4, ये दोनों 4 4 आर 16 +16 आएगा, तो दोनों को मिला के ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 32, विच विल बी इक्वल टू 4√2। आप इसको 4√2 भी लिख सकते हो। तो हमारा जो ए सी आया ना, ए सी हमारे पास आया 4 क्या है, ए सी खाली, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है डीबी। डीबी के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे अब x2 - x1, देखो x2 4 है, 4 -x1 तो -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 5 माइनस -1 होल स्क्वायर, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2 दैट इज 6 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 + 1 दैट इज 6 होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से 6 स्क्वायर हो गया 36, और 6 स्क्वायर अगेन 36, ठीक है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 36 इज 72। तो ये बनेगा, ये हम लिख सकते हैं एज 6√2 भी लिख सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। एरिया ऑफ रोम्बस, नाउ यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 1/2 d1 into d2, diagonal 1 into diagonal 2, which will be equal to 1/2 diagonal 1 हमारा AC, ठीक है, AC लिखेंगे यहाँ पे, और diagonal 2 हमारा DB, तो DB लिखेंगे यहाँ पे। बात समझ आई, विच विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब डायगोनल AC जो हमारा है किसके बराबर, अभी हमने फाइंड आउट किया 4√2 के बराबर है, तो 1/2 इंटू 4√2 इंटू डीबी किसके बराबर आया, 6√2 के बराबर। बात समझ आ रही है। अब देखो 2 1 r 2, 2 2 r 4, ठीक है, ये हमने यहां से कैंसिल का आउट कर लिया इसको। अब 2 6 r कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 12, ठीक है ना। रियल नंबर्स को, सॉरी रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 6 12 होता है, और √2 × √2 कितना आएगा, इंटू √2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 12, 12 इंटू 2, विच इज इक्वल टू 12 2 r कितना होता है 24 स्क्वायर यूनिट, हमें नहीं पता ना स्क्वायर यूनिट्स हम यहाँ पे
तो इसका एरिया इस रोम्बस एबीसीडी का कितना है? 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये था हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थी हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, तो आई होप आपने पूरी तरह से इस चैप्टर को समझा होगा और एट द सेम टाइम जो भी इसमें कंसेप्ट्स हैं वो सारे आपने समझे होंगे। और मैं जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, जो में हम बात करते हैं फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।